चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन 41 से लेके 50 तक 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डेली की तरह वो चीजें नहीं लिखेंगे, कुछ और नया मैं थॉट लिख रहा हूँ। ठीक है। लिखा है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। जो हम लॉन्ग टर्म में 10 क्वेश्चन पर वीडियो कर रहे हैं डेली, इसको वीडियो होती है 20 मिनट की। आपको देखने में, नोट करने में मेरे हिसाब से 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक तो ऐसा आया नहीं, ना सीडीएस में आता है। ठीक है। बहुत आसानी से हम उसको समझ ले रहे हैं। अगर आप इसको डेली कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपको कब मिलेगा देखने को? 13 अप्रैल, जब आपका एग्जाम है, ऑन द डी डे। और जो लोग ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को कि मैं शॉर्ट टर्म में किसी एक दिन पढ़ के सारा खींच दूंगा, ठीक है, वो खींचते रह जाते हैं। वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट अपनी वेस्ट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। जो समझदार है उसके लिए सारा काफी है। बाकी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 41, बिना देर के हुए, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg। 60 इक्वल टू मीन x1 डॉट 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 प्लस x 150 डिवाइडेड बाई टोटल कितने बच्चे हैं? 150। तो ये जो सम आएगा, ये सम होगा इन सबका। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15 छक्का 90, पीछे 20, 9,000। कितना आया आपके पास सम इसका? x1 से लेके x 150 तक का। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि द मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स? ठीक है भाई। टोटल अगर बॉयज की बात की जाए और गर्ल्स की बात की जाए, टोटल हमारे पास 150 है। अगर बॉयज को एक्स मान ले तो इनको मानना पड़ेगा 150 माइनस एक्स। इसको ना एलिगेशन के तरीके से करते हैं तो बहुत जल्दी होता। चलो मैं इसी से समझा रहा हूँ। द मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg। तो 70 इक्वल्स टू टोटल बॉयज कितने हैं यहाँ पे? बॉयज का सम बी मान लो और टोटल बॉयज हमने एक्स माने हैं, तो बॉयज का सम आ जाएगा आपके पास 70x। इसी तरह से गर्ल्स के लिए कितना गिवन है आपके पास? एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg। 55 इक्वल टू गर्ल्स, गर्ल्स टोटल है कितनी? 150 माइनस मैक्स। तो गर्ल्स का जो सम की वैल्यू आएगी वो आ गई आपके पास 55 इंटू 150 माइनस एक्स। ये गर्ल्स के सम की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? आपका जो हुआ है था 60 इक्वल टू, यहाँ पे टोटल सम था, इसमें क्या होगा? ब्रैकेट में बॉयज प्लस गर्ल्स, क्लास में दो ही लोग होते हैं, अपॉन में 150। अब यहाँ पे सम पे आप बॉयज का सम और गर्ल्स का सम दोनों को पुट करिए। ठीक है। ये इक्वेशन फिर से 9000 इक्वल टू सम की जगह पे बॉयज प्लस गर्ल्स, उसकी जगह पे बॉयज की वैल्यू आप रख दीजिए, गर्ल्स की जगह पे गर्ल्स की वैल्यू रखिए। बॉयज की वैल्यू है 70x। 70x प्लस 55 इंटू 150 माइनस एक्स। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। क्या है आपके पास? एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है। यहाँ पे 55 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर ले रहे हैं भाई। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 27, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 5 7 5 12 का 2, 5 2 7 है। ये आ गया आपके पास 8250 माइनस में 55x, और यहाँ पे 70x है प्लस। 70x में से 55x चलेगा तो आपके पास 15x बचेगा। इस साइड 15x बचा। 9,000 में से, मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि दिक्कत ना हो, 8,250 माइनस करोगे आपके पास बचेगा 750 इक्वल टू 15x। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 50। टोटल हमारे पास क्या था? ये क्या है बॉयज, तो गर्ल्स कितने होंगे? टोटल थे आपके क्या? 150 माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे 100 हो गया। गर्ल्स और बॉयज का रेशो पूछा है, 50 और 100 में कितना रेशो होता है? 50 और 100 में 1:2 का। देखो नीचे आ गए 42 में दूसरे क्वेश्चन की जगह। पर इसका आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अब 42 पर आइए। 42 चलो नीचे दिया गया, कोई बात। अ टावर ए एंड बी ऑफ हाइट 23 मीटर एंड 11 मीटर अपार्ट। ठीक है। टावर ए एंड बी ऑफ हाइट, ये ए है, ये भाई बी है अपने पास। ये 23 है, ये 11 मीटर का है। स्टैंड 9 मीटर अपार्ट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 9 मीटर है। अ स्ट्रेट रॉड इज जॉइंट इन इन द टू टॉप्स ऑफ द टावर। ठीक है। पेन चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर से आपकी ये रॉड है। इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये 9 आएगा,
इसके अपोजिट साइड ये 11 होगी, 23 में से 11 के 9 3, ये चीज 12 होगी। 12 यहाँ पे ये क्या होगा 90 डिग्री। पाइथागोरस की हेल्प से अगर आप इसको फाइंड करोगे 144 और उसमें 81 ऐड करोगे 225 आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 15। अब आपसे कहा गया है कि क्लाइंब्स द रॉड। 15 मीटर को आप किसमें कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर में। 1500 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, 100 से मल्टीप्लाई। अब मॉन्की सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए। मॉन्की यहाँ पर है भाई, बंदर, वो इधर आ रहा है टॉप ऑफ बी पे, यहाँ पे। climbs the rod to reach the top of B. The monkey takes 5 minutes to reach the other end. What is the average speed? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 1500, 5 मिनट ले रहा है। मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करिए। 5 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 300 सेकेंड। भाई इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जब आप 300 से करोगे डिवाइड, 0 से 0, 3 से कट गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 42। कितनी आसानी से किया। अब भाई भाई 43 पर आ जाए। स्फेरिकल वुडन बॉल ऑफ रेडियस आर, इसका क्या है? रेडियस आर is to be divided into 8 identical parts by cutting by plane passing through the same diameter. What is the surface area of each? देखो ये जो बाहर का होगा, मतलब जिसको हम आउटर कहते हैं, इसकी बात करें जब 8 इसमें से काटे जाएंगे। देखो मैं थोड़ी ना ड्राइंग सही से बना नहीं पाया मुझे, और आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूं। जो संतरे की एक कली होती है ना, आपने संतरा खाया होगा, वो कुछ इस डिजाइन की होती है। उसमें ऐसे ऐसे बनाए ऐसे, तो एक ये फ्रंट साइड से सरफेस होगी, एक ये सरफेस होगी, और ये क्या होगी? बैक सरफेस। टोटल कितनी होंगी? 3 सरफेसेस होंगी। कितनी होंगी? 3 सरफेसेस, ठीक है। तो ये आपको किस तरह की सरफेस दिख रही है? ये है भाई सेमी सर्कल टाइप में अंदर, ठीक है। इसी तरह ये भी आपकी एक सेमी सर्कल है। रेडियस क्या होगा इसका? सॉरी, एरिया, πr²/2। इसका भी क्या होगा? πr²/2। लेकिन ये जो आउटर वाली सरफेस इस तरह होंगी, इसका क्या होगा? टोटल होता है सरफेस एरिया 4πr² स्फीयर के लिए, उसके 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये आ गया आपके पास अगेन πr²/2। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, इसको, इसको, इसको। 3D डायग्राम समझने के लिए आप ऑरेंज खाना और उसकी जो एक कली होती है उसको देखना ध्यान से, ठीक है। तब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3πr²/2, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। उसमें से पूछा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच फाइनल पीस। टोटल 8। आप समझ लो एक पूरा संतरा है, उसको छीलो, उसमें टोटल 8 कलियां हैं। 1 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6 7 8, ठीक है। उसमें से एक इसका पूछा है एरिया। समझ गया ना? टोटल 3 सरफेसेस हैं, और सरफेस एरिया का मतलब ही होता है सरफेस का एरिया। ऑप्शन बी करेक्ट है, 3πr²/2। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44। अ ट्रॉली विद 2 व्हील्स 1 मीटर अपार्ट इज मूव्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है भाई? पहले देखो, ये बना लिया और ये बना लिया, ठीक है भाई। मान लो यहाँ पर ट्रॉली है, घड़ी हमारी ऐसे, सॉरी, घड़ी हमारी क्लॉकवाइज चलती है, सुई कैसे घूमती है? इधर नीचे की डायरेक्शन जहाँ पे एरो है, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे क्लॉकवाइज क्या है, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखना ध्यान से। सर्कुलर ट्रैक अराउंड अ ग्राउंड विद रेडियस 50 मीटर, ठीक है। डिस्क्राइब्ड बाय राइट व्हील। अगर ये सेंटर माने, ट्रॉली का एक व्हील यहाँ पे होगा, एक व्हील यहाँ होगा, मूव इस साइड कर रही है, तो ये पार्ट लेफ्ट वाला होगा, ये राइट व्हील होगा। ये रेडियस कहा गया है 50 मीटर, ठीक है। और फिर से पेन चेंज करते हैं। द साइज ऑफ ईच व्हील इज ऑफ 1 फुट रेडियस एंड द हाइट एंड द राइट व्हील टर्न्स 1000 टाइम। राइट व्हील जो है, आपका जो राइट व्हील है, वो कितनी बार टर्न कर रहा है? 1000 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स विल द अदर व्हील टर्न, ठीक है। अदर व्हील जो यहाँ पे टर्न करेगा, ये आउटर सर्कस है, इसके सरकमफ्रेंस के एरिया को कवर करेगा। कौन सा अदर व्हील? तो यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के फिगर में गिवन है, ये वाले पेन से देखिए। 2 व्हील्स 1 मीटर अपार्ट, मतलब राइट और लेफ्ट व्हील की जो डिस्टेंस है ट्रॉली की, इसके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये 1 मीटर। तो आउटर सर्कल जो आएगा आपके पास,
उसका रेडियस क्या हो गया 51 मीटर, अंदर वाले के लिए 50 मीटर, इसकी हम बात कर चुके हैं। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल द अदर व्हील टर्न। अंदर वाले का जो सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई r, 2 पाई इंटू में 100, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सॉरी 100 क्यों, 50, इसको मल्टीप्लाई करके 100 बनेगा, तो आ गया आपके पास 100 पाई। इसी तरह से उसका हम निकालेंगे 2 पाई r, इसके लिए आउटर के लिए, तो वो आएगा 2 इंटू पाई इंटू में 51, आ गया 102 पाई। ये सरकमफ्रेंस और ये सरकमफ्रेंस, कितना डिफरेंस है, 2% का। भाई 2% ऑफ 100 कितना होता है, 2, इसलिए 2 का डिफरेंस है, 2% कहाँ में। तो देखिए ये, अरे यार स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इस 100 पाई की वैल्यू 1000 टाइम्स था, तो इसमें क्या होगा, 2% इंक्रीज होके ये कितने टाइम्स घूमेगा, उसका 2% कितना हुआ, 1% हो गया उसमें 10, 2% हुआ उसकी वैल्यू 20, टोटल घूमेगा ये 1020 बार, 1020 टाइम्स। समझ आए, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस एसेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको ठीक से ग्रैब करना था, उसको सही जगह पे रख के अपना आंसर ऑप्शन सी है 1020 टाइम्स जो है ये आपका लेफ्ट व्हील घूमेगा, ये वाला व्हील, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा सरकमफ्रेंस कवर करना है। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस 70 इंटू डॉट डॉट डॉट, बाकी को भूल जाओ, सिर्फ 75 को याद रखो, 79 लास्ट में है, बीच में डॉट है, इन सबको डिवाइड किया है 1000 से। ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से, हमको यहाँ पे 5 और 2 के पेड़ ढूंढने हैं। एक, तो आपको 70 को आप इस तरह लिख लो, 7 इंटू में 10, ठीक है। दूसरा, आप देखना यहाँ से 75 में से 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू में 3 इक्वल्स टू, और 72 को देख लो, 18 इंटू में 4, सारी चीजें प्रोडक्ट में है। 25 इंटू 4 जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, तो 100 बनेगा, और ये 10 भी मल्टीप्लाई में, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा लास्ट में 3 जीरो रहेंगे, ठीक है, और अपना डिनोमिनेटर में क्या है, 3 जीरो ऑलरेडी है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 1000 रहेगा, कैंसिल आउट, तो क्या रहेगा, रिमाइंडर पूछा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल है। जब जो चीज किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या होता है, मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। हमको यहाँ पे जीरो आइडेंटिफाई करने थे, तुरंत देखते ही एक जीरो यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा 75 में, मतलब टोटल 5 इंटू 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। समझ गए, 2 का पेयर यहाँ से निकल आएगा, एक 2 यहाँ से भी आ सकता है, बट हमारे लिए 4 यहीं से हम निकल आया, 4 इंटू 18 इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये भी आसान क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं भाई, a vertical pole of length 80 meter is situated on the horizontal plane. The base of the pole is at P. There are 2 points in B on such that P A B, ये हो गया, ठीक है, A B on the same straight line, let the angle of elevation of top of the pole from A be alpha and B be beta. Alpha is greater than beta. If P A equal to 64 and AB equal to 36, ठीक है, what is, ये आपके पास 80 है। आप देखो 10 अल्फा उस ट्राइंगल में, नेम कर लो इसको APO और BPO। 10 अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 80 अपॉन में 64, 10 अपॉन में 8 और करेंगे तो 5/4 आ रहा है। इसी तरह आप 10 बीटा फाइंड करिए। 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना आएगा, परपेंडिकुलर 80, बेस आ गया आपके पास 100, इस दोनों का सम, मैं पेन चेंज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 30 और इसको ऐड करोगे 64 को तो 100 आ गया। ये भी 20 से काटोगे 4/5 आया। आप ये देखिए, जब चीज होता है 10 थीटा इंटू में 10 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमेशा 1 आता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल समझो, 10 30 इंटू में अगर कॉट 30 लिखा है तो ये 1 होगा, कैसे, ये 10 30 रहेगा, वो अपना बन जाएगा क्या, कॉट 30 को आप लिख सकते हो 10 60 इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिए 1/√3 मल्टीप्लाई बाई √3, 1, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह आपको ये दोनों एंगल्स भी देख रहे हैं क्या, ये बीटा की वैल्यू है अल्फा, तो 10 अल्फा डॉट 10 बीटा इक्वल्स टू करोगे तो आएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4/5, ये 1 आ रहे हैं, मतलब ये अल्फा एंड बीटा
आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आपसे सम पूछा था, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होता है 90। 46 भी खत्म। अब आइए 47 पे, लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, अब फर्स्ट वाला देखिए, एक्स की पावर 8 के प्लस 3 प्लस एक्स की पावर 8 के प्लस में 6 प्लस एक्स की पावर 8 के प्लस 9 प्लस एक्स की पावर 8 के प्लस में 12। इन दो टर्म में से आप क्या करिए, एक्स की पावर 8 के प्लस 3 कॉमन लीजिए, एक्स की पावर 8 के प्लस 3 कॉमन लिया, वन प्लस, यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब। इसी तरह बीच में फिर प्लस का साइन, एक्स की पावर 8 के प्लस 9 कॉमन लिया, तो यहाँ से वन प्लस एक्स क्यूब बचा। अब ये टर्म एक्स की पावर 8 के प्लस 3 और अब आप क्या कॉमन लीजिए, वन प्लस एक्स क्यूब, दोनों जगह से कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा आपके पास एक्स की पावर 8 के प्लस 3 प्लस यहाँ पे बचा एक्स की पावर 8 के प्लस में 9 बचा। आप इन दो टर्म्स में से भी मैं पेन चेंज करूँ, कॉमन ले सकते हैं, एक्स की पावर 8 के प्लस 3। ठीक है, तो वन प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 8 के प्लस 3, यहाँ पे बचेगा वन प्लस एक्स की पावर 8 के प्लस में 6 बचेगा। ठीक है, आपको डिवाइड कैसे करना है, आप नीचे डिवाइड लगाइए, वन प्लस एक्स क्यूब वन प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे ना गलत बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स की पावर 8 के प्लस 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक्स की पावर 6 बचेगा। आपको डिवाइड करना था वन प्लस एक्स क्यूब से एंड वन प्लस एक्स की पावर 6 से। क्या ये कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज इससे कैंसिल आउट, ये चीज इससे कैंसिल आउट, एक्स की पावर 8 के प्लस 3 बचा आपके पास, क्योंकि है आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था ये। अच्छा, देख के डरावना लग रहा था बट है नहीं कुछ क्वेश्चन में। 47 भी अपने पास कंप्लीट हो गया। 48 आइए, अ स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसा बनना चाहिए। साइड 14, एक दूसरा स्क्वायर इसके अंदर बना है जो कि मिड पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, आउटर ये स्क्वायर का एरिया होगा 196, ये जो अंदर होगा उसका एरिया हमेशा उसका हाफ होता है 196/2, जो कि आता है आपके पास 98। आपसे ये पूछे व्हाट इज द एरिया लाइन बिटवीन द टू स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाले का 196 है, अंदर वाले का उसका आधा, बचा हुआ आधा एरिया ही बचेगा, 98 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑप्शन है। ठीक है, इस एरिया की बात की जा रही है, ये एरिया, ये एरिया, ये 49 आइए, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। देखो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस अगर हाइपोटेन्यूज एक्स है तो बेस उसका 4/3 है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे 4, ये 3, ये 4x है, ये 3x है, बेस आपके पास 4x आ गया, ये 3x आ गया। ये द एरिया, एरिया क्या होता है राइट एंगल के केस में, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू में बेस, हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना है 3x, ये कितना है 4x, की वैल्यू है आपके पास 54, यहाँ से x मिलेगा आपको, 2 3 6x स्क्वायर, क्या 1 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, 6 को काटोगे 9 इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, जो कि प्लस माइनस में, बट माइनस वाली वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे, +3। ठीक है, उस हिसाब से ये आ गया आपके पास 12, ये आ गया आपके पास 9, ये 15 आ गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पेरीमीटर, सबको ऐड कर दो भाई, पेरीमीटर कितना आ गया, 10 20 27 9 7 16 36 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है 49। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड 4 4 6 यूनिट। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो कि हाइट का काम करेगा, तो इस हाइट की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो आपका ऑल्टीट्यूड होता है वही क्या होता है, मीडियन होता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा 3 में, ये भी 3 में, तो आपके पास ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 - 9 इक्वल्स टू √7। ये आ गया आपके पास √7। आप एरिया फाइंड कर सकते हैं कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 इंटू में √7, एरिया आ गया आपके पास 3 √7। इसमें भी किसी को डाउट है तो आप ये यूज करिए, S = A + B + C
बाई 2 कितना हो गया आपके पास? 6 4 10 4 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं एरिया के लिए, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस में सी। एस था 7, 7 - 4 3, 7 - 4 3, 7 - 6 1। यहाँ से फिर देखो जब इसको सॉल्व करेंगे इस साइड तो 3√7 जो भी यूनिट है स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर करें। और इसी तरह हम डेली पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद वन शॉट भी आएंगे और आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम लाइव क्लासेस भी करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई